हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 आगे स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि कौन कौन सी इसमें एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी हमारा आंसर आता है, अगर हमारा आंसर यस में आता है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और अगली 3 टर्म्स भी निकालनी है। तो देखते रहिए बच्चों। तो सेकंड पार्ट मैंने करा दिया था, उसके बाद हम करेंगे 8th पार्ट। फोर्थ का 8th पार्ट, जो पार्ट सेम है वो मैंने यहां लिख रखे हैं। तो 8th पार्ट देखो बेटा, ये हमारे पास एक एपी गिवन है। अब इसको चेक करो, क्या ये वाकई में ही एपी है, हमारा आंसर यस आता है या नो आता है। तो इसको चेक करेंगे। तो देखो बेटा, ये हो जाएगी फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगी सेकंड टर्म, ये हो जाएगी थर्ड टर्म, और ये हो जाएगी फोर्थ टर्म। ऐसा लिखना है पहले। इन टर्म को हम प्रेजेंट करके दिखाएंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि एपी है या नहीं है। तो बताओ फार्मूला क्या बता रखा है तुम्हें एपी चेक करने के लिए। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। ये एपी है या नहीं है, इसका फॉर्मूला है बच्चों a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। क्लियर है? अब वैल्यू पुट करो। a2 हमारे पास क्या है, -1/2 माइनस, और a1 भी कितना है, -1/2। तो क्या करेंगे, माइनस के बाद देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू a3 की वैल्यू क्या है, -1/2 माइनस a2 की वैल्यू क्या है, -1/2। माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2। ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, यहां पर भी 0 बचा, यहां पर भी 0 बचा। हमारे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो क्या लिखेंगे, यस इट इज एपी। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, अब इसमें लिखा है इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी लिखिए। देखो बेटा, डी निकालने का फॉर्मूला, डी हम कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। उसके बाद ये हमने सोल्व कर रखा है, उसके बाद क्या आंसर आया, 0। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, डी हमारे पास कितना आ गया, 0। ये हमारा फर्स्ट आंसर और ये हमारा सेकंड आंसर। क्लियर है? डी निकालने के बाद क्या पूछा है इसने, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, अगली 3 टर्म भी लिखिए। तो अगली 3 टर्म कौन कौन सी होगी बच्चों, देखो a4 के बाद क्या होगा, a4, a5, a6 और a7। मोर टर्म तो वही होगी ना बच्चों, 4 के बाद 5, 6 और 7। देखिए a4 के बाद ये 5 टर्म, बताओ फार्मूला क्या बता रखा है, a1 प्लस तो हम करेंगे ही करेंगे, जो टर्म निकालनी है उसमें से 1 माइनस करो, 5 माइनस 1 4 और डी लगा दो। ऐसे तुम्हें बताया गया बेसिक्स में भी। a1 कितना है, देखो a1 है -1/2, a1 है -1/2 प्लस 4, डी कितना है बच्चों, 0। ये रहा डी 0। क्लियर है? तो ये आ जाएगा -1/2 प्लस 4 0 0। तो क्या आंसर आ गया, -1/2। क्लियर है? अब नेक्स्ट टर्म देखिए, a5 के बाद क्या आएगी, a6। बताओ फार्मूला, a1 प्लस 6 माइनस 1 5d। तो a1 कितना है देखो बच्चों, -1/2,
A1 है -1/2 +5, B हमारे पास है 0। क्लियर है? तो ये आ जाएगा बच्चों -1/2 +5 0। तो ये भी कितना आ गया -1/2। ये हमारा नेक्स्ट आंसर, ये हमारा नेक्स्ट आंसर। क्लियर है? अब लास्ट टर्म निकालनी रहेगी हमारे पास। लिखा ना 3 मोर टर्म्स निकालिए, तो 4 के बाद 5 6 एक लास्ट टर्म है, 7th टर्म निकालनी है। बताओ फार्मूला 7 टर्म का। A1 + 6D, A1 + 6D। A1 कितना है -1/2 और +6D कितना है बच्चों 0। देखो ये रहा 0। तो क्या आ गया हमारे पास -1/2 +6 0। तो कितना आ गया इसका आंसर भी -1/2। ये हमारे प्रॉपर आंसर। क्लियर है? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का हम करेंगे 14 पार्ट। ये सभी पार्ट सेम है। इसमें मैंने 3 पार्ट्स तुम्हें करा दिए बच्चों, एक सेकंड पार्ट 4th का, एक 8th पार्ट और एक 14 पार्ट। जो बाकी पार्ट्स बचे हैं जो मैंने यहां लिखे हैं, इसमें से बाकी खुद ट्राई करेंगे। जो नहीं तुम्हें समझ में आता या तुम नहीं कर पाते तो मुझे मैसेज करेंगे, मुझे मेरे नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास है 14 पार्ट, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो क्या चेक करेंगे पहले, क्या ये एक एपी है? चलिए तो पहले इसका स्क्वायर खोल दो। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। ये हमने सबसे पहले इनके स्क्वायर खोल दिए। चलिए अब टर्म्स डिनोट करें, A1, A2, A3 और A4। क्लियर है? अब चेक करो, लगाओ फार्मूला AP है या नहीं है। AP चेक करने का फार्मूला A2 - A1 = A3 - A2 बता रखा है, बार बार ये आ रहा है फार्मूला। वैल्यू रखिए, A2 कितना है 9 - A1 1, A3 कितना है 25 माइनस A2 कितना है 9। तो 9 - 1 8 = 25 - 9 16। तो 8 और 16 इक्वल नहीं आए। तो क्या लिखेंगे आंसर 9 AP। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसके बाद हमें इसमें लिखा था कि AP चेक करो, हमारा आंसर क्या आया 9 आया, 9 AP। तो इसमें क्या लिखा है इफ दे फॉर्म एन AP। अगर AP आएगा तो कॉमन डिफरेंस निकालिए और नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स निकालिए। अब इसमें हमारे पास तो AP आंसर आया नहीं, यस में आंसर आया है नहीं, तो आगे ना तो कॉमन डिफरेंस निकालना बच्चों, ना ही 3 मोर टर्म्स निकालनी। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अगर नो आंसर आए तो उसके बाद क्वेश्चन को आगे नहीं करना, वो प्रॉपर आंसर आ जाता है। क्लियर है? अब देखिए 5th पार्ट में है 3 + square√2, 3 + 2 square√2 और 3 + 3 square√2। ये हमारे पास 4th का 5th पार्ट। अब इसमें क्या चेक करेंगे AP है या नहीं है। चलिए ये है बच्चों फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म और ये है फोर्थ टर्म। तो लगाओ फार्मूला है चेक करने का AP A2 - A1 = A3 - A2। इतना क्लियर होगा? चलिए वैल्यू रखिए, A2 क्या है 3 + square√2 माइनस A1 क्या है 3। क्लियर है? नेक्स्ट A3 क्या है
3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। अगर माइनस के बाद एक से ज्यादा वेरिएबल रखने हो तो बेटा अंदर के साइन हम चेंज कर देते हैं। जैसे देखो a2 में कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो अंदर का जो बीच में जो साइन आएगा प्लस का वो क्या हो जाएगा, माइनस का। देखो माइनस के बाद हम a2 रखेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो माइनस के बाद अंदर का साइन चेंज करो, प्लस का चेंज इनटू माइनस। क्लियर है? चलिए 3 से 3 कट हो गया, क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू, यहां पर भी 3 से 3 कट हो गया। क्लियर है? अब इसको माइनस करो, 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, इसको माइनस कर लो या इन दोनों में से कॉमन ले लो बच्चों। क्या कॉमन आया, देखो स्क्वायर रूट 2 कॉमन आया, अंदर क्या रह जाएगा, 2 माइनस 1। इन दोनों में से स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लिया, क्या रह गया, 2 माइनस 1। क्लियर है? चलिए स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, 2 माइनस 1 1 हो गया, स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 बन जा स्क्वायर रूट 2। तो क्या आंसर आ गया बच्चों, यस इट इज AP। ये हमारा फर्स्ट आंसर। अगर हमारा आंसर यस आता है तो हमें अब क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और 3 मोर टर्म्स निकालनी है। तो देखते रहिए। देखो बेटा कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं D से। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बताया था फॉर्मूला, ये रहा A2 माइनस A1, उसके बाद स्टेप ये हुआ, उसके बाद ये आंसर आया। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, स्क्वायर रूट 2, ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। क्लियर है? उसके बाद 3 मोर टर्म्स, 4 के बाद क्या आएगा, 5 6 और 7। तो 3 मोर टर्म्स निकालने जा रहे हैं हम। तो 4 के बाद क्या आएगा, A5। बताओ फॉर्मूला, A1 प्लस 5 माइनस 1 4D। 5 टर्म कैसे निकालेंगे, A1 प्लस 4D, बता रखा है तुम्हें फॉर्मूला। A1 कितना है देखो 3 प्लस 4D कितना आया बच्चों, ये आया D स्क्वायर रूट 2। तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एक विदाउट स्क्वायर रूट का है और एक स्क्वायर रूट का है। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, फिफ्थ टर्म 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट टर्म 6 टर्म निकालेंगे। तो बताइए फॉर्मूला, A1 प्लस 5D। अब A1 कितना है बच्चों, हमारे पास 3 और प्लस 5, D कितना आया देखो, D हमारे पास आया था स्क्वायर रूट 2। तो ये आ गया हमारे पास 6 टर्म। नेक्स्ट टर्म 7th टर्म A7 कैसे निकालेंगे, A1 प्लस 6D। क्लियर है? अब A1 कितना है 3 प्लस 6, D कितना आया था हमारे पास, ये रहा D हमारे पास स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारा लास्ट आंसर। ये हमने AP चेक किया, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकाला, उसके बाद 3 मोर टर्म्स। क्लियर है बच्चों? तो चलिए बच्चों 5.1 एक्सरसाइज का एंड लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ का 12th पार्ट। सभी का मेथड एक जैसा ही है, 15 पार्ट्स इसमें है बच्चों। तो मैंने काफी सारे 4 या 5 पार्ट्स में करा दिए हैं। तो देखिए ये हमारे पास AP है। सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये AP वाकई में ही है, यस या नो निकालिए। चलिए अब ये इक्वेशन जो हमारे पास आ गई ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गई। तो इसका क्या करेंगे हम करेंगे इसके फैक्टर्स। देखो कैसे, स्क्वायर रूट 2 इसके फैक्टर नहीं हो सकते ना। 8 के बताइए क्या होंगे, 8 के होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर? 18 के क्या होंगे बच्चों, 18 के होंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। और 32 के क्या होंगे बच्चों, 32 के होंगे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद सो ऑन। पहले स्क्वायर रूट के अंदर जो डिजिट्स हैं उसके हमने फैक्टर कर दिए। क्लियर होगा? तो स्क्वायर रूट 2, अब देखो
ये कॉमन आ गया, 2 बाहर आ गया, अंदर रह जाएगा सिर्फ 2। इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 2। इसमें 4 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या रह जाएगा 2। इतना क्लियर है? स्क्वायर रूट में अगर इक्वेशन दे रखी है तो पहले हम उसके फैक्टर करेंगे बच्चों। क्लियर है ना? चलिए, तो ये आ जाएगा a1 फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो चेक करो, AP चेक करने का फॉर्मूला क्या है? a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। रखिए वैल्यू, a2 क्या है? 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस a1 क्या है? स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू a3 क्या है? 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस a2 क्या है? सॉरी, a2 क्या है? 2 स्क्वायर रूट 2। क्लियर है बच्चों? ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। तो बताओ इसमें से क्या कॉमन आया? स्क्वायर रूट 2। अंदर क्या बचेगा? 2 माइनस 1 इज इक्वल, इसमें क्या कॉमन आया? स्क्वायर रूट 2। क्या रह जाएगा अंदर? 3 माइनस 2। क्लियर है बच्चों? अब माइनस करो, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो 3 माइनस 2 1, स्क्वायर रूट 2 1 जा स्क्वायर रूट 2। ये तो दोनों इक्वल आ गए, तो क्या लिखेंगे? यस इट इज AP। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है। क्लियर होगा? देखिए आगे क्या करना है। अगर हमारा आंसर यस आता है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी निकालिए। देखो डी, ये रहा डी, फार्मूला बताइए। a2 माइनस a1, उसके बाद स्टेप ये किया, उसके बाद स्टेप ये किया, क्या आ गया? डी हमारे पास स्क्वायर रूट 2। ये हमारा सेकंड आंसर। क्लियर है? अब क्या लिखा है? राइट 3 मोर टर्म्स। अब 3 मोर टर्म्स कौन कौन सी? 4 के बाद 5 6 और 7 टर्म निकालनी है। तो चलिए, a4 के बाद 5 टर्म, बताइए फॉर्मूला a1 प्लस 4d। ये फॉर्मूला बार बार बताया गया है, ऐसा कैसे टर्म निकालते हैं। a1 कितना है? स्क्वायर रूट 2। a1 है स्क्वायर रूट 2, ये रहा बच्चों। और 4d कितना है बच्चों? स्क्वायर रूट 2, ये भी। तो क्या कॉमन आया इसमें से? स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? स्क्वायर रूट 2 तो बाहर है, 1 प्लस ये आ गया 4। तो क्या आ गया? 4 प्लस 1 5, 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 5 स्क्वायर रूट 2। ये हमारा नेक्स्ट आंसर आ गया। क्लियर है? अब निकालेंगे 6 टर्म, a6। बताइए फॉर्मूला a1 प्लस 5d। a1 कितना है? स्क्वायर रूट 2। देखो ये रहा बच्चों, a1 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5d कितना है बच्चों? d हमारे पास स्क्वायर रूट 2। इसमें से भी कॉमन क्या आया? स्क्वायर रूट 2 कॉमन। ये तो बाहर आ गया, 1 प्लस यहां क्या रह जाएगा? ओनली 5। कंटिन्यू, 5 प्लस 1 6, 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 6 स्क्वायर रूट 2। ये हमारी 6 टर्म आ गई बच्चों। क्लियर है? अब लास्ट टर्म हमें निकालनी है 7th टर्म। 7th टर्म का फॉर्मूला a1 प्लस 6d। a1 कितना है बच्चों? स्क्वायर रूट 2 प्लस 6d कितना है हमारे पास? स्क्वायर रूट 2। कॉमन कितना आएगा बच्चों इसमें भी? इसमें से भी कॉमन आ गया स्क्वायर रूट 2। क्या रह जाएगा? ये तो बाहर है, 1 प्लस 6, तो 6 प्लस 1 7 स्क्वायर रूट 2। ये हमारा लास्ट आंसर। तो हमारी 5.1 कंप्लीट हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।